गुड़िया हमेशा से बच्चों के खेल की सबसे प्यारी चीज मानी जाती है। पर अगर वही गुड़िया किसी अजीब रहस्य और खौफ से जुड़ जाए तो ये कहानी है एक ऐसी लबूबू डॉल की जिसने एक छोटे से कस्बे में डर, विनाश और पछतावे की दास्तां छोड़ दी। रात के अंधेरे में जगमगाता हुआ गांव का मेला, बच्चे, बूढ़े और औरतें सब हंसी खुशी झूलों, मिठाइयों और खिलौनों का मजा ले रहे थे। मेले के कोने पर एक पुरानी लकड़ी की दुकान पर एक अजीब सी गुड़िया रखी थी। वो गुड़िया बाकी खिलौनों जैसी नहीं थी। उसका चेहरा थोड़ा डरावना था। बड़ी बड़ी आंखें, हल्की टेढ़ी मुस्कान और अजीब तरह के कपड़े। दुकान वाला धीमी आवाज में उसे लबूबू डॉल कह रहा था। दुकानदार ने चेतावनी दी, ये आम गुड़िया नहीं है। जो भी इसे घर ले जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है, सावधान रहना। लेकिन चेतावनी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ ग्राहकों को डराकर खास बनाने का तरीका है। मेले में आई 12 साल की आर्या उस गुड़िया पर मोहित हो गई। उसने अपने पिता से जिद की और अंततः पिता ने गुड़िया खरीद दी। आर्या खुशी से उछल रही थी। देखो पापा, मेरी लबूबू डॉल कितनी सुंदर है। गुड़िया को घर लाते ही अजीब घटनाएं होने लगी। रात को कमरे में खिलौनों की आवाज आती। गुड़िया कभी बिस्तर पर बैठी मिलती, कभी खिड़की पर खड़ी। आर्या को कभी कभी लगता कि गुड़िया उसे पलक झपका कर देख रही है। मां ने कहा, ये सब तेरी कल्पना है बेटा, गुड़िया में जान नहीं होती। लेकिन पिता को भी कभी कभी घर में अजीब सरसराहट महसूस होती। धीरे धीरे आर्या की जिंदगी बदलने लगी। वो पढ़ाई में कमजोर होने लगी। रात को नींद नहीं आती। घर में माहौल भारी और उदास लगने लगा। एक रात मां ने देखा कि आर्या गुड़िया से बात कर रही थी। तुम मेरी सच्ची दोस्त हो, तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी, है ना? गुड़िया के चेहरे पर हल्की मुस्कान सी उभरी। मां डर से कांप गई। गांव के एक बुजुर्ग पंडित ने जब ये सुना तो उन्होंने परिवार को बुलाकर कहा, ये लाबूबू डॉल साधारण खिलौना नहीं है। बहुत साल पहले एक बच्ची की हत्या हुई थी। उस बच्ची की आत्मा इस डॉल में कैद कर दी गई थी। जब भी कोई इसे घर लाता है, वो आत्मा उस घर के बच्चों को अपने साथ जोड़ लेती है। पंडित ने चेतावनी दी, अगर इसे समय रहते बाहर नहीं किया तो आर्या की आत्मा भी उस गुड़िया का हिस्सा बन जाएगी। उस रात घर में तूफान जैसा माहौल था। खिड़कियां जोर से बज रही थीं। दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे। आर्या अचानक गायब हो गई। परिवार ने हर जगह ढूंढा, लेकिन वो अपने कमरे में लाबूबू डॉल के पास खड़ी मिली। आर्या की आंखें लाल थीं और वो अजीब आवाज में बोली, अब मैं अकेली नहीं हूं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरे साथ है। गुड़िया उसके हाथों में थी और उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। पंडित तुरंत घर पहुंचे और उन्होंने हवन शुरू किया। मंत्रों की आवाज के बीच गुड़िया कांपने लगी। आर्या चीख रही थी, उसे मत ले जाओ, वो मेरी है। गुड़िया अचानक हवा में उठी और जोर से जमीन पर गिर गई। उसमें से बच्चों की हंसी और चीखें सुनाई दीं। अंततः पंडित ने कहा,
इस डॉल को जलाना होगा, लेकिन याद रखना, जलते समय ये आखिरी बदला जरूर लेगी। गुड़िया को आग में डाला गया। वो जलते हुए जोर जोर से हंसने लगी। अचानक गुड़िया फट गई और उसके टुकड़े पूरे घर में फैल गए। आर्या जमीन पर बेहोश गिर गई। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। गुड़िया खत्म हो चुकी थी। आर्या धीरे धीरे होश में आई और बोली, मां, मुझे बहुत डर लग रहा था। वो मुझे हमेशा अपने साथ रखना चाहती थी। उपसंहार, नैतिक शिक्षा। लाबुबू डॉल की कहानी ने पूरे गांव को सिखा दिया कि हर चमकदार चीज अच्छी नहीं होती। कभी कभी हमारी जिद और लालच हमें खतरों में डाल सकती है। आर्या ने सीखा कि असली दोस्ती किसी निर्जीव वस्तु से नहीं, बल्कि अपने परिवार और सच्चे साथियों से होती है। मोरल: लालच और अज्ञानता हमें मुसीबत में डाल सकते हैं। अंधविश्वास और चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। असली खुशी और सुरक्षा परिवार के प्यार और सच्चे रिश्तों में है, न कि किसी रहस्यमयी वस्तु में। प्लीज गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें।